आज की वीडियो उनके लिए जिनको बार बार गर्भपात का दुख झेलना पड़ता है। काफ़ी कारण होते हैं गर्भपात के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग कारण होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग कारण होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग कारण होते हैं। ज़्यादातर जो अबॉर्शंस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं, मीन्स 3 महीने से पहले, जब तक कि जो प्लेसेंटा है वो फॉर्म नहीं होती, बच्चा अच्छे से चिपकता नहीं। उसका मेन कारण होता है या तो क्रोमोसोम डिफेक्ट है, मीन्स जो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 13 मदर से आते हैं और 13 फादर से आते हैं। या तो फादर के स्पर्म में कोई दिक्कत है या मदर के ओवम में कोई दिक्कत है, तो बच्चे में भी डिफेक्ट आके वो खराब हो जाता है। हार्मोनल डिफेक्ट की बात करें तो जो मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे को बच्चेदानी में चिपका के रखने के लिए। अगर उसका लेवल लो होगा, बच्चा अच्छे से चिपकेगा नहीं और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। अगर मदर डायबिटिक है तो बढ़ा हुआ शुगर टॉक्सिक होता है बच्चे के लिए और अबॉर्शन हो जाता है। थायराइड का बढ़ा हुआ होना भी अबॉर्शन का कारण होता है। अगर पीसीओडी है पेशेंट को पहले से ही हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे और अबॉर्शन हो जाएगा। इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक चेंजेस होते हैं कुछ, या तो ब्लीडिंग टाइम जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं होगा, या फिर जो क्लॉट हो गया है तो उस क्लॉट इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ ब्लड सप्लाई ही नहीं जाएगी बच्चे को, और वो दोनों कारण भी अबॉर्शन का कारण होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के कारण होते हैं एनाटॉमिकल कारण होता है मेनली, मीन्स कि जो बच्चेदानी की शेप है वो छोटी है। अगर जो नॉर्मल साइज होना चाहिए उतना ना होके उसका साइज छोटा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। बच्चेदानी में अगर कोई सेप्टम आ गया है, नॉर्मल जो शेप होनी चाहिए वो ऐसी ना होके उसके बीच में कोई दीवार आ गई है जिसकी वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा, उसको जगह नहीं मिल रही, वो एक्सपेल हो जाता है। एशरमैन्स सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चेदानी में जाले जाले फॉर्म हो जाते हैं और वो भी अबॉर्शन का कारण होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में कारण होगा वो होगा बच्चे में ही कोई डिफेक्ट आ जाना। जैसे हमने अनोमली स्कैन कराया, बच्चे में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको मेडिकली टर्मिनेट कराना पड़ जाता है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी टाइम से पहले हो रही है तो उसका कारण होता है शॉर्ट सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह छोटा हो जाना, या फिर उसकी पहले से ही पेशेंट की हिस्ट्री रही हो कि उसकी पहली डिलीवरी भी टाइम से पहले हुई हो, तो ये वाली डिलीवरी भी 9 मंथ से पहले ही हो रही है। तो ये हमने बात की इनकी कारणों की कि ये क्या क्या कारण है, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है। सीबीसी, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, टॉर्च टेस्ट, यूरिन और वायरल मार्कर्स। ये सभी बेसिक जांच हैं जो हर कपल को, हर पेशेंट को करानी पड़ती हैं आफ्टर अबॉर्शन। अगर ये सब कुछ नॉर्मल आता है फिर उसका एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है और एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये भी नॉर्मल आता है तो फिर कपल को हम कैरियोटाइपिंग के लिए भेजते हैं जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के क्रोमोसोम्स की टेस्टिंग होती है।